चलो सर, लास्ट सम आपने देख लिया है, अब अगला सम में चलते हैं। अब आ जाओ आप इलस्ट्रेशन 10 में आ जाओ। ये इंस्टीट्यूट के बुक में ये पेज नंबर 293 में है। पहुंच गए 293 में। देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, बैसाखी एंड श्रावणी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। कैपिटल के रेशियो में इनका पीएसआर है। तो देखो इनका कैपिटल था 20,000 और 15,000। तो अगर आप रेशियो वाइज सोचोगे 20:15, इसको रिड्यूस करो, 5 4 से 20, 5 3 से 15, तो 4:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 13 इज गिवन बिलो। बैलेंस शीट में देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, बिल्स, डेटर, बैंक कैश सब दिया हुआ है। क्रेडिटर है, देखो जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व के लिए तो रूल सीखा हुआ है, इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। फिर बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट पौशाली ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है भैया पौशाली जी के लिए, क्या बोल रहा है देखो, पौशाली शुड ब्रिंग 10,000 एज कैपिटल, कैपिटल का 10,000 रुपया आएगा, एंड 3,500 फॉर गुडविल एज शी विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। और गुडविल का प्रीमियम ला रहा है 3,500। अब इसमें न्यू पीएसआर का जरूरत है, सब में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां दिया हुआ है 12:9:7। अब क्यों जरूरत है, ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था थोड़ा देर पहले लास्ट सम में, उसके लिए सर जरूरत है। देखो पहला उनका जो पैसा ला रहे हैं उसके लिए क्या एंट्री होगा, देखो 10,000 का कैपिटल है और 3,500 रुपया है, तो 13,500 है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं पहला एंट्री बोलूंगा कैश या बैंक, जो भी इच्छा, डेबिट टू नया पार्टनर का जो भी नाम है। नया पार्टनर का नाम क्या रखा है इन्होंने, पौशाली, पौशालीज कैपिटल, तो वी विल राइट टू पौशालीज कैपिटल। इसमें आ जाना चाहिए बच्चे 13,500। अब गुडविल का एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, ठीक है ना। तो दो पुराने पार्टनर, एक नया पार्टनर। पुराने पार्टनर का नाम क्या था, ये देखो, बैसाखी श्रावणी। तो एक बैसाखी है, कहां गया, एक बैसाखी, श्रावणी और पौशाली है। तो जो गुडविल था आपको वो चेक करना है। गुडविल तो शेयर 3,500 दिया, शेयर ऑफ गुडविल है 1/4 शेयर के लिए। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म अगर करोगे तो 14,000 का है। तो 14,000 का गुडविल को पहले ओल्ड रेशियो में तोड़ दो, और ओल्ड रेशियो आपने बोला था 4:3 है। तो 4:3 मतलब 7 दूनी 14, 2 मतलब 8,000 और 6,000 बटना चाहिए। और गुडविल जो 14,000 है उसको फिर न्यू रेशियो में तोड़ोगे, और न्यू रेशियो क्या था, 12:9:7 था शायद, एक बार देखें तो हाँ 12:9:7 है। तो गुडविल का न्यू रेशियो है 12:9:7। अगर इसको जोड़ोगे 12 + 9 + 7 तो 28 होता है। 14,000 डिवाइडेड बाई 28, 500 रुपया, 500 गुना 12 तो 6,000। 9 5 45, 7 5 35। अगर आप थोड़ा सा गहराई से इसको चेक करो तो ये एंट्री बनता है, ये 2,000 का सैक्रिफाइस है, यहाँ 1,500 का सैक्रिफाइस है, यहाँ 3,500 का गेन है। तो नेक्स्ट एंट्री अगर आप सोचना चाह रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, पौशालीज कैपिटल डेबिट 3,500 टू बीस कैपिटल 2,000 रुपए और टू एस कैपिटल 1,500। या तो तुम ये दो एंट्री करो, या फिर अल्टरनेटिव जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कर रखा है वो भी कर सकते हो, दैट इज बैंक अकाउंट। अल्टीमेट आंसर सेम ही आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू पौशालीज कैपिटल, इनका कैपिटल 10,000 का एंट्री करो, और उसके बाद एक एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट 3,500 टू बैसाखीज कैपिटल टू श्रावणीज कैपिटल 2,000 और 1,500। ये एंट्री होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ये एंट्री कर रहा है, पर दोनों एंट्री सही है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो ये लोग का वो कैपिटल अकाउंट बनाया है, पहले ओपनिंग बैलेंस उठा लिया 20,000 15,000, हाँ भैया वो ठीक है। उसके बाद देखो जो कैपिटल आया है बाई बैंक तो टेढ़ा हो गया है 10,000 रुपए, और जो बैंक प्रीमियम लाया है देखो उसको 2,000 और 1,500 में बांट दिया है। तो पहले वाले का इफेक्ट मैंने आपको आपके कैपिटल में दिखा दिया। फिर आगे क्या बोला है उस पर ध्यान देते हैं। बोलता है अ प्रोविजन ऑफ 2% टू बी रेज्ड ऑन डेटर। तो आपका डेटर देखो कितने का है, डेटर है 17,500। तो 17,500 का 2% और 350 प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो 350 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा डेटर पे।
ठीक है सर। उसके बाद बोलता है स्टॉक रिड्यूस बाई 5%। स्टॉक था कितने का, आपको देखना पड़ेगा। स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 5% से, तो स्टॉक था कितने का, 14,500, 14,100 इंटू 5%, 705 से आपको इसको भी कम करना है स्टॉक को। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 12,650 हो जाएगा, मतलब 2,650 से इंक्रीज हो जाएगा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। मशीनरी 2,800 का हो जाएगा, 3,500 से अगर 2,800 हो जाएगा मतलब 700 रुपया कम हो जाएगा। फर्नीचर बोल रहा है 1,540 हो जाएगा, फर्नीचर है 1,750 जो कि 1,540 हो जाएगा, मतलब 210 रुपया से कम हो जाएगा फर्नीचर। ऑफिस इक्विपमेंट 495 हो जाएगा, तो 55 रुपीज से ऑफिस इक्विपमेंट भी कम हो जाएगा। और तुमको बोल दिया पार्टनर्स अग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी अल्टर्ड। अब अगर इतना रिवैल्यूएशन बोल रहा है और एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी अल्टर्ड, तो इसमें आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन नहीं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। एक बार सीधा फिर उल्टा, तो उसमें देखो ना, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं, एक एक करके आप समझो। आपको सबसे पहले आपको यहां पर मिलेगा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बढ़ रहा है 2650 से, बाई फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2650 मिल गया। उसके बाद आपका मशीनरी 700 से कम हो गया, फर्नीचर 210 से, मशीनरी 700 रुपए से और फर्नीचर 210 रुपए से कम हो गया, 2-2। उसके बाद 55 रुपया से इक्विपमेंट और 705 रुपया से स्टॉक, 705 रुपए से स्टॉक, 55 रुपए का इक्विपमेंट कम हो गया, देखो 2-2, समझ में आ रहा है। और उसके बाद प्रोविजन बनाना है 350 रुपए का, 2 प्रोविजन बना लो, ये रहा 350 रुपए का। अब जो भी डिफरेंस आ रहा है मुन्ना, उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, और फिर सारे एंट्रीज को रिवर्स करना पड़ेगा। जो चीज आपने डेबिट में लिखा था उसको क्रेडिट में लाके लिख दो, और जो चीज क्रेडिट में लिखा था उसको आप कहां लिख दो, डेबिट में लाके लिख दो। सर रिवर्सल एक साथ लिख दिया, एक ही बात है। और डिफरेंस जो आ रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल में न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा, BSP तीनों में बढ़ जाएगा उनके न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो मतलब आपका वो 12:9:7 में बढ़ जाएगा, मतलब 12/28, 9/28 और 7/28। और 2 एंट्री पोस्टिंग करना पड़ेगा कैपिटल में, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पहला तो ये एंट्री पोस्टिंग का, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मिलेगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको, कहां गया बाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, 360 और 270। और एक ये वाला होगा बच्चे एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 270, 203, 157, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ये वाला एंट्री होगा। तो ये वाला एंट्री करने का मतलब है अब तुम्हारे बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज के वैल्यू चेंज होंगे, जो थे वही रह जाएंगे। फिर तुमको बोलता है जनरल रिजर्व को भी सेम रखना है, तो इसमें भी वही है, पहले जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दो, फिर रिवर्स कर दो टू जनरल रिजर्व न्यू रेशियो में बांट दो। देखो बाई जनरल रिजर्व जो भी था उसको पहले ओल्ड रेशियो में बांट दिया, मतलब 4:3 में, फिर 2 जनरल रिजर्व करके तीनों पार्ट में बांट दिया न्यू रेशियो में, 12:9:7 में बांट दिया। बस अब सब कुछ हो गया है, तो तुम अपना बैलेंस कर लो यहां पर अकाउंट को। और जब बैलेंस शीट बना रहे हो मुन्ना, तो बैलेंस शीट में मात्र 2 आइटम चेंज होगा, एक कैपिटल चेंज हो जा रहा है और एक कैश बैलेंस बैंक बैलेंस चेंज होगा। बाकी एसेट लायबिलिटी सेम है। देखो ना, फ्री होल्ड, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, ये सारा का सारा सेम रह गया। जनरल रिजर्व भी चेंज नहीं हुआ, जनरल रिजर्व भी सेम रह गया, क्योंकि सब में बोला था। क्रेडिटर भी सेम रह गया, बस पार्टनर्स कैपिटल देखो ये नया वाला आ गया, 3 ठो जो कैपिटल है, ये नया वाला यहां पर लिख देंगे। और कैश बैलेंस में क्या चेंज होता है, कैश तो वही रह गया, वो लोग बैंक के थ्रू एंट्री किया था। तो पहले तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना था, यहां देखो 1590। अब यहां पर कैश आया था 10,000, यहां आया था 3,500 रुपए, और कुछ गया तो है नहीं, तो देखो ऐड कर दिया होगा ये लोग इसमें। देखो 10,000 और 3,500 ऐड करके नया बैलेंस लिख दिया, बाकी सब सेम रह गया। तो ये था वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी अल्टर्ड वाला एक सम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से रिवाइज करो, हो जाए तो फिर अगला सम देखो।